आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क, इंडिया नंबर 1 नेटवर्क, भारतीयों। नमस्कार, मैं शैली श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क। बिहार में भ्रष्टाचार को खत्म कर एक नई व्यवस्था कायम करने और 1 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने के लक्ष्य के साथ समता सद्भाव दल का पहला समावेश पटना के IMA हॉल में बुधवार को आयोजित हुआ। पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए पार्टी के महासचिव चक्रवर्ती अशोक प्रियदर्शी ने कहा कि मौजूदा आत्महीन विपक्ष और आत्ममुक्त सत्ताधारी दल से जनता की उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। बिहार नवनिर्माण समावेश समता सद्भाव दल द्वारा बनाया गया है, जो बुलाया गया है, और यह बताने के लिए है कि बिहार में लोगों को और गरीब वर्गों को एम्पावर्ड करते हुए 1 करोड़ रोजगार जनरेट किया जा सकता है। यह कुंडली मारकर बैठे हुए लोगों की वजह से है कि रोजगार पैदा नहीं हो रहे हैं और एक अजीब स्थिति है, उसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन की स्थिति, जिसमें महंगाई भी बढ़ रही है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। नियम से, क्लासिकल नियम से जब रोजगार बढ़ता है तो थोड़ी देर तक कीमतें बढ़ती हैं। यहाँ उल्टा चल रहा है, तो ये वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से है। रोजगार के अवसर हैं, हमारे नदियों में जल संसाधन है प्रचुर, उसका नियोजन नहीं है। टोक्यो के पास ऐसी नदी नहीं बहेगी, वो निर्बल बहेगी, अविरल बहेगी, लेकिन दूसरे तरह से बहेगी। यहाँ गंदा और फ्री फ्लो ऑफ नदी नहीं है, तो हम नदियों से, कृषि से और इंडस्ट्री से रोजगार जनरेट करने की बात करते हैं। और यह बताना चाहते हैं कि सरकार में जाए बगैर हम यह युक्ति बताना चाहते हैं कि कैसे 4 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार बिहार में पैदा किया जाना संभव है। बिहार से माइग्रेंट लेबरर्स 3 करोड़ तक हैं, लेकिन 1 करोड़ लोग तो एकदम मजबूरन जाते हैं। तो 1 करोड़ रोजगार बिहार में जनरेट किया जाना चाहिए, इस विश्वास के लिए। देखा जाता है कि नई पार्टियां आती है, गठन भी होती है, किसी पार्टी विशेष का नाम लेते हुए आप इस बात को समझ रहे होंगे। क्या लगता है कि अभी के समय में इम्प्लीमेंटेशन जो है बेस लेवल पे कितना हद तक सही हो सकता है? देखिए, बिहार में जो भी पार्टियां हैं, सत्ता पक्ष जो है धनानंदों का शासन है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पहले हुआ करता था, बहुत ही भ्रष्ट और निकम्मा शासन। तो अब धीरे धीरे यह जो शासन है वह धनानंदों का शासन हो गया है, जो सत्ता समीकरण है JDU और BJP का। और जो विपक्ष है वह आत्महीन है, उसमें जो नई पार्टी उभर रही है, मोर्चा उभर रहा है, वह भी आत्महीन है। तो इसलिए कि उसके पीछे जनता की शक्ति, वास्तविक शक्ति और एस्पिरेशन नहीं है। छोटे दल आते हैं, ऐसा मुद्दा उठाते हैं, काफ़ी हंगामा मचता है, उसके बाद लापता हो जाते हैं। आप फिर आए हैं, आप भी आए हैं मुद्दे लेके, अपने इतने सारे लोगों को लेके आए हैं। क्या समता सद्भाव दल आगे राजनीतिक भागीदारी चाह रहा है कहीं? देखिए, ये 74 के वो लोग हैं जो उस समय से अब तक लड़ाई लड़ रहे हैं, बाद के दशकों के लोग। तो लड़ाई से जो गरिमा बनती है वो है, और वो जैसे कमज़ोर पड़ेगी तो यहाँ भी कमज़ोर पड़ सकता है। इसलिए हम संघर्षों के मुद्दों को लेकर चल रहे हैं, हम इसका कुछ नहीं कह सकते हैं। हम अपनी पुरानी परंपरा को याद करते हैं, जो एकदम बिना दाग है, और वो 40 वर्ष। मेरा नाम है अशोक प्रियदर्शी, मैं महामंत्री हूँ, और पंकज जी यहाँ बैठे हैं जो पार्टी के अध्यक्ष हैं। इनकी अध्यक्षता में पार्टी का निर्माण हुआ है, और 2019 के जून से ये प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन अब इस 24 के और 25 के इलेक्शन में हमारी भूमिका होगी। क्या महत्वाकांक्षाएं हैं समता सद्भाव दल की? आज नवनिर्माण समावेश बुलाया गया। एक तो ये है कि जो संविधान है और गरीब वर्गों के, कमज़ोर वर्गों के हित में जो कानून बने हैं, उनको लागू करने के 4 दशकों के संघर्ष को बल मिले, संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से, और रोजगार के जो प्रश्न हैं उनका हल हो, और नेशनल मूवमेंट के जो मूल्य थे, जो आदर्श थे, और 74 मूवमेंट के जो मूल्य थे, आदर्श थे, उनके मूल्यों को, आदर्शों को आगे बढ़ाने की राजनीति हो। पॉलिटिक्स के लिए हम लोग नहीं आए हैं, हम लोग सोशल पॉलिटिक्स के लिए आए हैं। राजनीति का समाजीकरण हो, नैतिककरण हो और लोकाभिमुख हो आज की राजनीति, इसके लिए हम लोग आए हैं। ये पार्टी का मोटो लाइन है। हाँ, हर कोई मुद्दा उठाता है, बेरोजगारी का, महंगाई का, लेकिन कुछ समय बाद ये गौन हो जाता है, कहाँ चले जाते हैं? इसमें इन मुद्दों में अगर जान है, और जो लोग इस सवाल को खड़ा कर रहे हैं, अगर उनमें जान है, तो दोनों की परीक्षा हो जाएगी आने वाले वर्ष।